सर क्या नाम है चाचा आपका? नाम राजीव कुमार हुआ। थोड़ा इधर आ जाइए सर। इस बार मक्का का सीजन चल रहा है, तो आप लोग कई बीघा में कई एकड़ में मक्का रोपवा रहे हैं, तो कैसे कैसे मक्का रोपवा रहे हैं और कौन सा मक्का रोपवा रहे हैं इस बार? देखिए, मक्का एक्चुअली है क्या, 15 एकड़ लगाने का टारगेट है। अच्छा। और अभी तक 10 एकड़ लग चुका है। हाँ। और हर तरह का हम लोग जो है मक्का का बीज का यूज करते हैं। अच्छा चाचा, इस बार आप 15 एकड़ लगवाने का प्लान है। हाँ। और 10 एकड़ में रोपवा दिए हैं, तो कौन सा मक्का रोपवाए हैं? जैसे नीजू बीडू का हो गया, तक्ष के नाम से आता है। हाँ। उसके बाद आपको भूमिपुत्रा का 3355 गोल्ड है। हाँ। और उसी का एक है 1818 करके वैरायटी है। तो पिछले साल हम नीजू बीडू का लगाए थे, तो अच्छा यील्ड दिया। और उसका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, दाने का वेट। पिछले बार का जो भी मक्का रोपाए थे उसका अच्छा रिस्पॉन्स रहा और उसका वेट भी ज़्यादा था। हाँ, और भंडारण कैपेसिटी भी अच्छा है उसका। भंडारण अच्छा भी अच्छा खासा रहा। हाँ, अच्छा। और इस बार वही रोपा रहे हैं कि दूसरा? सेम हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। सेम फॉलो कर रहे हैं, तो क्या लगता है, मान लीजिए चाचा, अगर कोई मान लीजिए कोई और किसान यदि मक्का इस बार रोपाना चाहे, तो क्या यही रोपाना चाहिए कि और दूसरा कोई रोपाना? देखिए, अब सबका मन अपना अपना है। बहुत आदमी जो है पायोनियर का लगाते हैं 3355। ठीक है, तो वो मार्केट में 2200 रुपया 2300 रुपया पैकेट मिलता है। पैकेट मिलता है। तो बहुत एक पैकेट में कितना एकड़ का रोपण हो जाता है? 2 पैकेट 1 एकड़ का है। 2 पैकेट 1 एकड़ का डोज होता है। अच्छा, कभी आप लोग साथ ऐसा भी होता है कि आपने मक्का रोपाए और वो मान लीजिए नहीं और जन्मा हो, फिर आपको नुकसान हो गया? ऐसा तो नहीं। अब नमी यदि नहीं रहेगी ज़मीन में तो लेट से उसका निकलता है, जर्मिनेशन लेट से होता है। ऐसा तो अभी तक नहीं आया कि जर्मिनेशन नहीं हुआ है सही। अच्छा, शुरुआती दौर में खेत को किस प्रोसेस से गुजारना पड़ता है, क्या क्या करना चाहिए, ये जरा बताइएगा। पहले तो हम लोग 2 जुताई जो है हैरो से करते हैं। उसके बाद जो है रोटावेटर से उसको समतल करते हैं। होता क्या है, हम लोग का मिट्टी जो है हार्ड मिट्टी है, तो उसको भुरभुरा बनाता है। उसके बाद फिर हम लोग जो है हैरो से चलवाते हैं। हैरो से होता क्या है, जल्द से जल्द खेत तैयार हो जाता है। और रोटावेटर से। अच्छा, रोपाने के बाद मक्का जन्म लेने के बाद जब वो छोटा सा 2 फीट 3 फीट का हो जाने के बाद उस समय आप लोग कौन सा कीटनाशक का यूज करते 2 फीट का नहीं, जैसे ही जर्मिनेशन हुआ 2 पत्ता निकला उसमें, बहुत छोटा सा पौधा रहता है, उस समय हम लोग लीथल गोल्ड जो है वो बहुत अच्छा दवाई है। वो रो के हिसाब से जो भी शुरुआती कीड़ा, जैसे पत्ता में जाला लग गया तो वो सब चीज़ से, मकड़ा हो गया, वो सब चीज़ से दूर हो जाता है। सबसे बचाता है वो दवाई। अच्छा, जो थोड़ा सा बड़ा हो जाने के बाद उसके बाद कौन सा यूज करते हैं? जैसे फॉल आर्मी वर्म का जो है, तो उसका हम लोग इनकाउंटर्स यूज करते हैं। वो झिलिया टाइप का होता है दवाई, तो वो 125 ग्राम 1 एकड़ का डोज होता है। और रो से जो है, जैसे एक रो है तो उसी रो में जो है हम लोग स्प्रे। अच्छा, 1 महीने में कितने दिन वो दवाई डालना चाहिए? वो असल में घूम घूम के देखना पड़ता है। यदि पर्टिकुलर एक जगह पे यदि है तो उस जगह पे जो है 2-4-10 पौधा जो है आगे पीछे ज़्यादा करके हम लोग उस जगह स्प्रे कर देते हैं। हाँ, शुरुआती दौर में फर्स्ट डोज तो पूरा खेत में करते हैं, हर पौधे पर दवाई जाना चाहिए। अच्छा चाचा, आप लोगों का मार्केटिंग रेट क्या रहता है मक्का का? इस बार तो 2000 का मिला है रेट, क्विंटल का रेट मिला है। पिछले बार कैसा था? पिछले बार तो वही 1700-1800 का रेट। पिछले बार से इस साल थोड़ा बेहतर रहा इस कारण से कि बगल में जो है हम लोगों को ये प्लांट खुल गया है इथेनॉल का। और मार्केट में बहुत कम मक्का जाने लगा, तो जैसे गुलाब बाग मंडी है, तो मंडी के लोगों का भी प्रॉब्लम हुआ कि वहाँ मक्का नहीं आ रहा है, तो रेट बढ़ा। तो इस कारण से इनको भी थोड़ा रेट बढ़ाना पड़ा, जो कि किसान को अच्छा मतलब रेट मिला। आप लोग साथ ऐसा भी होता है, मान लीजिए ट्रैक्टर पे लोड करके मक्का गुलाब मंडी ले गए और वहाँ जाने के बाद ऐसा भी होता है कि दलाल जो होता है उसका भेंट भी आप लोग को चढ़ना पड़ता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं होता। हम लोगों के साथ ऐसा नहीं होता।
क्योंकि उधर हम लोग अभी रिपोर्टिंग किए तो मालूम चला था कि कभी का दलाल पीछे पड़ जाते उनको 400-500 हाँ, देना एक पड़ता है। एक चीज़ है, गुलाब बाग में थोड़ी सी धांधली होती है। हाँ, हाँ, धांधली वो होता है कि जो परचेजर है उसके द्वारा भी धांधली होता है। वो लोग अपना मनमानी जो है जैसे मक्का किसी रेट फिक्स करके लिया वो, ठीक है, उसके बाद इतना अमाउंट इस चीज़ में कटेगा, इतना अमाउंट इस चीज़ में कटेगा, ये लोग करता है। चार्जर लगाते जाता है, हाँ चार्ज लगाते जाता हाँ है। हाँ। मंडी से संतुष्ट नहीं है। मंडी से आप लोग संतुष्ट नहीं नहीं, वहाँ का लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ता है, लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा ज़्यादा है, अनलोडिंग चार्ज लगता है। और मन मुताबिक आप लोग का पैसा भी नहीं मजबूरी है तो क्या करेगा, किसान के साथ मजबूरी है। देखिए किसान भाई ऐसा है, अगर बिहार में किसान ना हो तो हम जैसे लोग और आप जैसे लोग भूखे मर जाएंगे। जितने भी देखते होंगे बड़े बड़े नेता हो, अधिकारी हो, एमएलए हो, सभी लोग, सभी का घर इन किसानों से ही चलता है। अगर किसान नहीं होंगे तो कहीं न कहीं उन बड़े बड़े अधिकारी को और एमएलए को भी कहीं न कहीं खेत में उतरना पड़ेगा। आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे कि बड़े बड़े घर के जितने भी लोग होते हैं वो लोग खेत में कभी नहीं उतरते हैं। अगर किसान भाई लोग उनके नज़दीक भी चले जाते हैं तो वो लोग कुछ गंदगी समझ के देखिएगा दूर भागते हैं, उन लोगों को घृणा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा भारत जो है एक किसान पर ही निर्भर है, क्योंकि किसान को सम्मान देना चाहिए और किसान का जो भी इनका फसल होता है उस फसल में भी कुछ बढ़ोतरी किया जाना चाहिए। भले वो मक्का का हो या धान का हो या गेहूं का हो, इन लोगों को वाजिब रेट मार्केट में मिलना चाहिए। जैसे फर्टिलाइजर का है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से DAP 1350 रुपया पैकेट है अच्छा रेट, लेकिन अभी मार्केट में 1500-1600 रुपया में मिल रहा है, अच्छा। ठीक है। 350 रुपये में यूरिया का पैकेट मिलता है। हाँ। आखिर ये क्यों? अच्छा, आपका कहना है जिसका रेट 500 है उसका रेट कहीं न कहीं 1200 लिया जा रहा है। हाँ, क्या मतलब? आखिर जब सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से फिक्स है हाँ, कि इतना रुपये में आपको बेचना पड़ता है, और जब हमने रिटेलर के पास इस बात को रखा कि 1350 रुपया जब DAP है तो आप जो है कैसे बोल रहे हैं 1500-1600 रुपया, तो वो कहते हैं कि मेरा बिल देखिए, कच्चा चिट्ठा है, इसमें हमको इतना में आया है। एक्चुअली में वो भी जो है वो दिखाया हमको कि 1340 रुपये में उसको दिया गया है। अच्छा। हाँ, उसी तरह से यूरिया का भी है। यूरिया अभी 350 रुपये में धरल्ले बिक रहा है, और और जबकि सरकारी रेट है 266 रुपये 50 पैसा है। अच्छा। तो कितना ह्यूज डिफरेंस है। और इसमें जो है यूरिया का यूज होता है, हर फसल में जो है यूरिया का यूज होता है, तो आखिर कहाँ है? बड़े पैमाने पे धंधली। देखिए ये जो है बड़े पैमाने पर धंधली कहीं न कहीं हो रहा है और इस धंधली को रोकना चाहिए, क्योंकि इस धंधली से कहीं न कहीं किसान का जो नुकसान हो रहा है। जो यूरिया खाद 250 मिलता है वो मान लीजिए बाज़ार में आपको 1000 रुपया मिलता है, और जो खाद बोले आप 1350 DAP जो 1300 मिलता है वो आपको बाज़ार में मिल रहा है कितने में? 1600 रुपया मिल रहा है। बताइए, इस तरह से धांधली होगा तो कहीं न कहीं किसान का नुकसान तो हो ही रहा है। बाकी इस धांधली पर कहीं न कहीं रोक लगना चाहिए।